हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम रईस अहमद, पीजीटी कॉमर्स एसआरडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मऊनाथ भंजन। आज का क्लास 11th में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का क्लास है, जो कई एक रोज़ से एक पिछली क्लासेस से चल रहा है, सब्सिडरी बुक। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ परचेज बुक। तो परचेज बुक हम किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको समझना है कि परचेज बुक क्या होती है। तो मैंने आपको बता दिया है पहले कि परचेज बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें एक होलसेल बिजनेसमैन अपने टोटल क्रेडिट परचेजिंग, उस क्रेडिट परचेजिंग को रिकॉर्ड करता है जो रीसेल पर्पस के लिए जो गुड्स परचेज़ किए जाते हैं, ऐसे ही गुड्स को हम जो है इस बुक में यानी परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा अगर रीसेल पर्पस से कैश परचेजिंग है तो ऐसी परचेजिंग को हम रिकॉर्ड इस बुक में नहीं करेंगे। इसके अलावा किसी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज़ किया गया तो उसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिंपली टोटल क्रेडिट परचेजिंग रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ये इसकी डेफिनेशन है। अब आइए कि परचेज बुक को किस तरीके से हम मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम तैयार करते हैं। तो इसका फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्मेट है कि एक कॉलम इसका डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, इनवाइस नंबर, फिर डेट, डिटेल होता है और डिटेल के बाद कुछ एक्सपेंसेस हैं, जैसे जीएसटी। 3 टाइप्स की जीएसटी होती है, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। इसके बाद जीएसटी इंक्लूड करने के बाद टोटल परचेजिंग कितने की होगी, आज मैं आपको कम्प्लीटली आपको एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो मैं ये मान के चलता हूँ, यानी इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं कि मिस्टर एक्स ऑफ इलाहाबाद या मिस्टर सुनील एंड कंपनी इलाहाबाद मेंटेन ए परचेज बुक। मिस्टर सुनील एंड कंपनी इलाहाबाद की एक फर्म को आप लिख लीजिए। वो कुछ गुड्स परचेज करती है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट से। तो चलिए इसी बेस पे हम बात करते हैं कि वो इलाहाबाद की एक फर्म है। पहली जो परचेजिंग है विजय ब्रदर्स कानपुर से। जीएसटी के बारे में मैं आपको फिर से एग्जांपल देते चलूँ कि जब हम सेम स्टेट में सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं तो जिस दर से हमारा जीएसटी चार्ज होता है उसका 50% सीजीएसटी कहलाता है और उसका 50% मज़ीद वो एसजीएसटी कहलाता है। लाइक है किसी भी कमोडिटीज़ पर अगर 12% जीएसटी है तो 6% सीजीएसटी कहलाएगी और 6% एसजीएसटी। यदि सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन है, परचेजर यानी सप्लायर और वो क्या कहते हैं कस्टमर, दोनों अगर सेम स्टेट से रिलेटेड है। तो इलाहाबाद की एक फर्म सुनील एंड कंपनी है, विजय ब्रदर्स के कानपुर से ले रही है। तो इलाहाबाद भी यूपी में है और कानपुर भी यूपी में है। ये दोनों व्यापारी एक सेम स्टेट उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई किया जाएगा। विजय ब्रदर्स कानपुर वाले से हमने क्या खरीदा, 100 मीटर कॉटन एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। तो 100 मीटर नहीं बल्कि 1000 मीटर, इसको नोट कर ले। 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू हो गया 50,000। इसके बाद 20 बनारसी साड़ीज एट द रेट ऑफ 2000 पर पीस। तो 25 साड़ी बनारसी साड़ी एट द रेट ऑफ 22,000 पर साड़ी। तो ये 50,000 की दोनों का अमाउंट अगर टोटल करते हैं तो 1 लाख रुपये होता है और 1 लाख का 6% 12% जीएसटी इस पर चार्ज किया गया है। तो 6,000 सीजीएसटी और 6,000 एसजीएसटी और आईजीएसटी इसमें चार्ज नहीं होगा। तो ये 1 लाख रुपया 6,000 टोटल मिला करके 1,12,000 रुपया हो गया। दूसरा 10 जून को द्वारिकादास श्याम कुमार पुणे। अब यहाँ पुणे महाराष्ट्र में है, तो उत्तर प्रदेश का व्यापारी पुणे के व्यापारी से खरीदा है यानी महाराष्ट्र। तो यूपी और महाराष्ट्र के बीच में जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो यहाँ सीजीएसटी और आईजीएसटी अप्लाई नहीं होगा, बल्कि सीजीएसटी एसजीएसटी को छोड़ करके यहाँ पे आईजीएसटी अप्लाई किया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि द्वारिकादास श्याम कुमार से हमने क्या खरीदा, 300 पीसेस शर्टिंग एट द रेट ऑफ 200 पर पीस। तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 200 इक्वल टू 60,000। 100 पीस कॉटन
धोती @150 पर पीस, तो 15,000 की सम टोटल 75,000। 75,000 का 12% 9,000 आपका IGST हो गया, तो 75,000 प्लस 9,000 इक्वल टू 84,000। ये द्वारिकादास श्याम कुमार पुणे मीन्स महाराष्ट्र, इसलिए यहाँ पे IGST अप्लाई किया गया है। थर्ड में है 25 जून को मेहताब चंद पन्नालाल वाराणसी। मेहताब चंद पन्नालाल से हम वाराणसी वाले से कुछ माल परचेज किए। क्या खरीदें? 100 एम्बोस सिल्क ₹50 पर पीस, और ये टोटल अमाउंट हो गया 100 मल्टीप्लाई बाई 550 इक्वल टू 55,000। इसके बाद 100 शूटिंग @450 45,000 और ऊपर का 55,000, सम टोटल 1 लाख। 1 लाख का 6%, यहाँ फिर देखिए CGST 6%, 12% का हाफ 6% CGST और 6% SGST, टोटल 1,12,000। अब यहाँ पे हम टोटल करते हैं। इतना हमने परचेजिंग की ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2018 इन द बुक्स ऑफ सुशील कुमार एंड कंपनी इलाहाबाद की बुक में। तो ये टोटल हो गया। टोटल नेट परचेजिंग है आपकी 2,75,000। इसके बाद CGST 12,000, SGST 12,000, IGST 9,000। टोटल अगर हम करते हैं तो इधर से भी देखें 3,88,000 सम टोटल हो गया, ग्रैंड टोटल हो गया। अब यहाँ पे अमाउंट इन लिखेंगे कि टोटल अमाउंट ₹3,08,000 ओनली E&OE, यानी भूल चूक लेनी देनी, एरर्स एंड ओमिशंस ऑफ एरर्स। इसका मतलब होता है जब हम इनवाइस किसी को भेजते हैं तो E&OE अगर कोई भूल चूक हो गई है तो इसका एडजस्टमेंट बाद में किया जाएगा, ये ज़रूरी होता है। तो इट इज़ योर परचेज बुक। प्रिपरेशन ऑफ परचेज बुक बहुत आसान चीज़ है। इसी बेस पे हम सेल्स बुक आपको बता देंगे, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ये इतना जो है टॉपिक मैंने कवर कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल निसंकोच आप हमसे विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी अबाउट एनी प्रॉब्लम। वेरी गुड, सिट डाउन। एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर IGST कहाँ अप्लाई होता है? तो बेटे मैंने आपको बता दिया था कि IGST वहाँ पे अप्लाई किया जाता है कि जहाँ पे सप्लायर और कस्टमर दोनों इंट्रा स्टेट अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर परचेजर यूपी का है और सेलर जो है कि नहीं मध्य प्रदेश का है, तो दोनों के बीच में जब ट्रांजैक्शन होगा तो वहाँ IGST अप्लाई किया जाएगा, चाहे वो सेलिंग हो या परचेजिंग हो। तो इस तरीके से ये आउटपुट, यहाँ पे CGST आउटपुट इनपुट आप लिख सकते हैं। इनपुट, ये भी इनपुट है, एक शब्द और बढ़ा लें, ये भी इनपुट है। यानी एट द टाइम ऑफ परचेजेस टोटल GST पेड बाय द परचेजर, पेड बाय द कस्टमर is called, या due on customer, due on purchaser is called input CGST, input SGST, input IGST. At the time of selling of goods, output CGST, output SGST, output IGST, ये इतना ध्यान रहेगा। इसका मैंने आपको जनरलिटी में जब GST में पढ़ा रहा था तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था, कुछ क्वेश्चन भी मैंने करा दी थी। तो इट इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर इट इज़ द पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। ये सब्सिडरी बुक का एक पार्ट है। मैंने आपको कैश बुक बता दिया, इसके बाद परचेज बुक बता दिया। ऑन द बेसिस ऑफ परचेज बुक टुमारो वी विल लर्न अबाउट सेल्स बुक। तो सेल्स बुक के बारे में कल हम पढ़ेंगे। अब अगर किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात और ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि परचेज बुक की बुक में एक्सरसाइज जितनी है 2-3 आप होमवर्क कर लीजिए। और अब तक किसी भी स्टूडेंट ने, मैंने इतना वीडियो बना करके आप तक भेजा है, किसी भी स्टूडेंट ने अपनी प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से हमसे पूछी नहीं है। पहली समस्या प्रॉब्लम तो ये है कि आप लोग कभी पूछते नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि आप लोग अपना रजिस्टर जो मेंटेन कर रहे हैं उसको ज़रा चेक करने के लिए हमारे पास वीडियो के थ्रू आप भेजें ताकि हम देख लें कि आप कर क्या रहे हैं इन बातों का। और तीसरी बात यह कि फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो सारे बच्चे क्लास 11th 10th पास आउट हैं और 11th में जिनका रजिस्ट्रेशन है हमारे स्कूल के ग्रुप में सारे बच्चे इंक्लूड हैं, वो आ करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके
अपना क्लास अटेंड करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।